अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। दो टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, दोनों टाइप के एग्जांपल हमने थ्योरी के अंदर सॉल्व कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है 2/x² - 1। सबसे पहले देखें, हमारे पास ये डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ है। इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। ये x का स्क्वायर है, ये 1 का प्लस माइनस कर दिया। अब इसको ये लीनियर फैक्टर आ गए, उनके ऊपर a b एक एक कांस्टेंट लगा देंगे। a/x+1 प्लस b/x-1, इसको हमने नंबर 1 लगा दिया। लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम बोथ साइड x+1 इंटू x-1 से। ये आ जाएगा 2। x+1 कैंसिल होगा, x-1 कैंसिल होगा इंटू x+1। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ए के डिनोमिनेटर में है x+1, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसको 2 में पुट कर देंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास x मौजूद नहीं है तो x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो 2 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू -1 -2 आ जाएगा, और ये -1 +1 0, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। -1 -2 के इक्वल आ जाएगा। -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। b के डिनोमिनेटर में x-1 है, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x की वैल्यू 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। लेफ्ट साइड पे चूंकि x मौजूद नहीं है, वैसे नंबर आ जाएगा 2। यहाँ पे 1 -1 0 हो जाएगा पहली टर्म। दूसरी में b इंटू 1 + 1 2 आ जाएगा। 2b को 2 से डिवाइड कर देंगे तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 है। a और b की वैल्यू -1 और 1 पुट कर दिया। इस तरह ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका a-b/x- इंटू x-b। ये भी लीनियर फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, x-a के ऊपर a लगा देंगे और x-b के ऊपर b लगा के इसको नंबर 1 लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 1। लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास a-b लेफ्ट साइड पे इसका न्यूमरेटर आ जाएगा, राइट साइड पे x-a वाले फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। a इंटू x-b आ जाएगा प्लस b इंटू x-a आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गई 2। अब a के डिनोमिनेटर में x-a है, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x की वैल्यू a आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दिया हमने। यहाँ पे a-b है, वैसे लिख देंगे। यहाँ पे a-b, ये a-a 0 हो जाएगा, तो a के साथ a-b मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर देंगे तो a-b/a-b कैंसिल हो जाएगा। इस तरह a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। इसके बाद b के डिनोमिनेटर में x-b है, उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे और इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू b पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने b x की वैल्यू b पुट कर दी तो a पहली रकम 0 हो जाएगी, b और ये b-a आ जाएगा। तो यहाँ पे इसमें से माइनस कॉमन लिया है, तो a-b को और माइनस को लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दिया। a-b से कट जाएगा तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। अब a और b की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। a की वैल्यू 1 है तो 1/x-a आ जाएगा। b की वैल्यू -1 है, -1/x-b आ जाएगा। ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है x² + 1/x+1 इंटू x-1। यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे इसको, बाकी क्वेश्चन में भी हम चेक करते हैं। ये x² आ रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, डिग्री दोनों की सेम है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन आ गई है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले आप इसको डिवाइड कर देंगे। x² + 1 को x² - 1 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, माइनस करके 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये इसका कोशेंट आ जाएगा प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब ये डिवाइजर जो है x² - 1, ये चूंकि हम x+1 और x-1 को मल्टीप्लाई करके लेके आए, तो आप उसी तरह x+1 x-1 लिख दें या इसको फैक्टराइज करके लिख दें। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये वाली रकम और राइट पे ये। अब इसका ये वाला हिस्सा जो है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, इसको हमने लैदा कर लिया है। इसको x+1 के ऊपर a और x-1 के ऊपर b लिख दिया है, a b लगा दिए हैं। अब लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका न्यूमरेटर आ जाएगा 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 कैंसिल हो जाएगा इंटू x-1 आ जाएगा, x-1 कैंसिल हो जाएगा इंटू x+1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर बन जाएगी 3।
ए के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू -1 3 में पुट कर देंगे, लेफ्ट साइड पे 2 है इसी तरह ही आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, लिखने की वैसे जरूरत नहीं इसको। ये -1 -2 a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2a = 2, -2 से डिवाइड कर दिया तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। फिर x -1 को 0 के इक्वल पुट कर लिया, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसको भी 3 में पुट कर देंगे, लेफ्ट साइड पे 2 है तो इसी तरह लिखा रहने देंगे। ये 1 - 1 0, ये 1 + 1 2 b आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। अब a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 इसमें रिप्लेस कर दें, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 1। अब ये वाला हिस्सा हमने कहाँ से लिया है, ये इक्वेशन नंबर 1 से हमने लिया है, ये वाला 2/x + 1 × x - 1 जिसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन की है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगी x² + 1 × x + 1 × x - 1 और राइट साइड पे 1 + 2/x + 1 x - 1 इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन की है। कैसे लिखा था हमने, a1 + a/x + 1 + b/x - 1, तो इनकी वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू -1 और b की 1। इस तरह हमारे पास ये x² + 1/x + 1 × x - 1 की पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह 2x + 3/x + 1 × x + 2 × x + 3, तो ये सारे लीनियर फैक्टर बने हुए हैं तो उनके ऊपर एक एक कांस्टेंट लगा देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से, तो ये आ जाएगा 2x + 3, राइट साइड पे x + 1 कैंसिल हो जाएगा तो x + 2 × x + 3 आ जाएगा, ये x + 2 कैंसिल हो जाएगा तो x + 1 x + 3 b के साथ आ जाएगा, x + 3 कैंसिल होगा तो c के साथ x + 1 और x + 2 आ जाएगा। अब x + 1 को 0 के बराबर लिख देंगे, इसको नंबर 2 लगा दिया हमने। अब x + 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 आ जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, ये वाले 2 जो है लेफ्ट साइड पे देखें 2 × -1 + 3। अब x यहाँ पे -1 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ a वाली रकम आ जाएगी, ये आ जाएगा -1 + 2 और -1 + 3, ये -2 + 3, 2 - 1 1 आ जाएगा, 3 - 2 1 2 आ जाएगा, 2 1 = 2, 3 - 2 1, 2 पे डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। फिर x + 2 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, इसको भी इक्वेशन नंबर 2 में लिखेंगे, यहाँ पे 2 × -2 + 3 आ जाएगा हमारे पास, ये x + 2 वाली रकम और ये x + 2 वाली रकम a और c वाली ये 0 हो जाएंगे, b में हम x यहाँ पे -2 पुट कर देंगे, -2 + 1 और -2 + 3, ये -2 + 1 -1 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, ये -4 + 3 -1 के इक्वल आ जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, -b आ जाएगा, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 1। अब c के डिनोमिनेटर में x + 3 इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे, -3 आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 में लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे 2 लिख के -3 + 3 -3 + 3 a 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी -3 + 3 b 0 हो जाएगा, c में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, -3 + 1 -3 + 2, x यहाँ पे -3 पुट कर दिए, -6 + 3 आ जाएगा, ये -3 + 1 -2 -3 + 2 -1, माइनस प्लस हो जाएगा 2c, -6 + 3 -3, 2 पे डिवाइड कर दिया तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/2। ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, a की वैल्यू हमने फाइंड किया 1/2, ये आ जाएगा 1/2 और x + 1, b की वैल्यू 1 है तो 1/x + 2, c की वैल्यू हमारे पास देखिए इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू 1/2 पुट कर दिया, फिर b की वैल्यू 1 है वो पुट कर दिया और c की वैल्यू -3/2 वो पुट कर दिया, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, x² + 4x + 5/x + 1 × x² + 5x + 6। इसमें देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास x² + 5x + 6 है, इसको हम पहले फैक्टराइज कर लेंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास x + 2 और x + 3, 2 और 3 इसका पेयर बनेगा, फैक्टर बन जाएंगे, तो ये आ जाएगा x² + 4x + 5/x + 1 × x + 2 × x + 3। अब इसको हमने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर जो फैक्टर है उनके ऊपर एक एक कांस्टेंट अप्लाई कर दिया है, x + 1 के ऊपर a लिख दिया, x + 2 के ऊपर b, x + 3 के ऊपर c, इक्वेशन नंबर 1 लगा दी। लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया फ्रॉम बोथ साइड,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 और x प्लस 1 जो सेम फैक्टर हैं कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 2 और x प्लस 3 आ जाएगा। b के साथ x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 1 और x प्लस 3 आ जाएगा। c का x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 1 और x प्लस 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 2। अब a के डिनोमिनेटर में है x प्लस 1, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 5। यहाँ पे लिखेंगे a इंटू -1 प्लस 2 -1 प्लस 3 और यहाँ पे -1 प्लस 1 0 होगा, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। -1 प्लस 1 0 होगा, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। -1 का स्क्वायर 1, -4 मल्टीप्लाई होके प्लस 5, 2 -1 1, 3 -1 2, 2 1 ज़ा 2, 2a आ जाएगा। 5 -1 6, 6 -4 2, 2 2 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरह हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1। b के डिनोमिनेटर में है x प्लस 2, यहाँ से इसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू -2 आ जाएगी। इसको भी इक्वेशन नंबर 2 जो है इसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू -2 पुट कर दे, -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 5 और राइट साइड पे हमारे पास जहाँ जहाँ x माइनस प्लस 2 लिखा है वो 0 हो जाएंगे, a वाली रकम भी 0 हो जाएगी और c वाली रकम भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे b में आपने x प्लस 1 x प्लस 2 है तो x यहाँ पे -2 और -2 पुट कर दिया। -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -8 प्लस 5, ये -2 प्लस 1 -1, -2 प्लस 3 1, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस भी, 5 प्लस 4 9, -8 1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर c के नीचे है x प्लस 3, इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी -3, इसको भी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। यहाँ पे x स्क्वायर 4x 5 है तो x की वैल्यू -3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4x की वैल्यू -3 प्लस 5, a और b वाली रकमें 0 हो जाएंगे। c में हमने x यहाँ पे -3 पुट कर दिया और यहाँ पे भी -3 पुट कर दिया। -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, इनको मल्टीप्लाई करेंगे -12 प्लस 5, ये 0 हो गए, खत्म हो जाएगा। c आ जाएगा -3 प्लस 1 -2 -3 प्लस 2 -1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2c आ जाएगा। 5 प्लस 4, 5 प्लस 9 14 माइनस 12 वो आ जाएगा, 2 2 से डिवाइड कर देंगे, a की वैल्यू हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये a b c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे a ओवर x प्लस 1 है, b ओवर x प्लस 2, c ओवर x प्लस, a की वैल्यू हमने फाइंड की 1 तो 1 ओवर x प्लस 1 आ जाएगा। b की वैल्यू -1 है तो x प्लस 2 आ जाएगा। c की वैल्यू 1 है तो x प्लस 3 आ जाएगा। इस तरह a b c की वैल्यू पुट करने से ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 ओवर x स्क्वायर -1। देखिए यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे 2 है। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर देन है। इसको हम डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर -1 से, पहले 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x क्यूब माइनस 4x, साइन चेंज किए कैंसिल हो गया। 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 5x स्क्वायर पहले आ जाएगा, -3x प्लस 4x प्लस x -2, फिर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5x स्क्वायर माइनस 5, साइन चेंज किए हैं ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस प्लस 3 आ जाएगा, x पहले आ जाएगा, 5 माइनस 2 3 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास इसका क्वोशंट आ जाएगा, ये इसका रिमाइंडर आ जाएगा, ये इसका डिवाइजर आ जाएगा। अब हम लिखेंगे दोबारा क्वेश्चन को, इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया है। क्वोशंट 4x प्लस 5 प्लस रिमाइंडर x प्लस 3 ओवर डिवाइजर x स्क्वायर -1। अब देखिए x स्क्वायर -1 जो है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, लेकिन ये इररिड्यूसिबल है, फैक्टराइज हो जाएगा। ये x का स्क्वायर और ये 1 का फैक्टराइज कर लेंगे, प्लस माइनस आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लगा दिया। अब इस फैक्टर को यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से ये वाला हिस्सा हमने अलग कर लिया, x प्लस 1 के ऊपर a और x माइनस 1 के ऊपर b लगा दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। अब लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 और x माइनस 1 के साथ फ्रॉम बोथ साइड, तो इसका डिनोमिनेटर सिर्फ बच जाएगा, बाकी न्यूमरेटर इसका कैंसिल, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो a इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 कैंसिल होगा तो x प्लस 1, इक्वेशन नंबर आ गई 3।
अब a के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, -1 प्लस 3 -1 और ये -1 प्लस 1 0 के इक्वल आ जाएगा। जब हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे -1 प्लस 3 आ जाएगा, ये 0 और b वाली रकम 0, ये -2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। b के डिनोमिनेटर में x -1 इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसको भी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, लेफ्ट साइड पे 1 प्लस 3 4 बन जाएगा, 1 -1 0 और b वाली रकम आ जाएगी 1 प्लस 1 2, 2 को 4 पे डिवाइड कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। अब ये a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें a और b की वैल्यू, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 2, ये पुट कर दें। अब ये हमने कहाँ से लिया है? ये इक्वेशन नंबर 1 से लिया है। अब ये वाली जो रकम है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड पे 4x प्लस 5 और इस तरफ हमारे पास था x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1। इसके लिए हमने a भी अप्लाई किए थे, तो a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली -1 और b की वैल्यू 2। इस तरह ये पार्शियल फ्रैक्शन मुकम्मल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। देखें इसमें भी लीनियर फैक्टर बने हुए हैं, हम क्या करेंगे, और ये भी देखें x और x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x से मल्टीप्लाई कर लेंगे x क्यूब, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस देन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम ए बी सी अप्लाई कर देंगे। x माइनस 1 के ऊपर a लिख देंगे, b के नीचे x माइनस 2, c के नीचे x माइनस 3, इक्वेशन नंबर 1 लगा दी। लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से आपने इनको मल्टीप्लाई करना है फ्रॉम बोथ साइड, इसका न्यूमरेटर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, यहाँ पे x माइनस 1 कैंसिल होगा तो a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 आ जाएगा, b के साथ x माइनस 2 कैंसिल होगा तो इसके साथ x माइनस 1 और x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस c x माइनस 3 कैंसिल होगा तो x माइनस 1 और x माइनस 2 आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। a के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, इसको 0 को इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। अब देखें यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 11, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3, साथ a आ जाएगा, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये भी 1 माइनस 1 0, ये दोनों रकमें 0 होगा। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 1 ज़ा 3, 12 1 ज़ा 12 प्लस 11, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2। अब देखें 11 प्लस 3 14 माइनस 12 2 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2a 2 से डिवाइड कर देंगे, इस तरह हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब x b के नीचे है x माइनस 2, इसको 0 पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, इसको भी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस 12 इंटू 2 प्लस 11। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में 2 पुट कर देंगे, 2 माइनस 2, ये वाली रकम भी 0 हो जाएगी और ये वाली रकम भी 0 हो जाएगी। जब ये दोनों 0 हो जाएंगे तो हमारे पास b वाली रकम आ जाएगी, यहाँ पे 2 पुट कर दिया, यहाँ पे भी ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 प्लस 11 और यहाँ पे देखें 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 23 माइनस 24 माइनस 1, माइनस माइनस से कट जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 1। c के डिनोमिनेटर में है x माइनस 3, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसको भी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर और 3 आ जाएगा, ये 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, ये भी 3 माइनस 3 0 आएगा, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे, 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2। यहाँ पे देखें दोबारा 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, ये 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 9 3 ज़ा 27, 12 3 ज़ा 36 प्लस 11, ये 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2c, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 38 माइनस 36 2 के इक्वल आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरह c की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में आप a b और c की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर x माइनस 1, 1 ओवर x माइनस 2, 1 ओवर x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस। फैक्टर तो लीनियर दिए हुए हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये x और x मल्टीप्लाई होके x क्यूब आ जाएगा, ये भी x और x मल्टीप्लाई होके x क्यूब आ जाएगा, इसका मतलब इन दोनों की डिग्री जो है वो सेम आ गई है।
तो फिर हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये x माइनस वन लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये -3x और -2x -5x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। इस तरह x माइनस 4 लिख के इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -6x -5x -11x, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा +30 आ जाएगा। फिर x माइनस वन को भी मल्टीप्लाई कर दिया, पहले x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स क्यूब, 5x से करेंगे 5x स्क्वायर, 6 से करेंगे 6x, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स क्यूब -11x स्क्वायर 30x, फिर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4x स्क्वायर प्लस 44x -120। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले लिखेंगे एक्स क्यूब -5x स्क्वायर -x स्क्वायर -6x स्क्वायर, 6x प्लस 5x 11x -6 आ जाएगा। ये एक्स क्यूब लिखने के बाद -11x स्क्वायर -4x स्क्वायर -15x स्क्वायर, 30 प्लस 44 74x -120। देखिए अब इनकी डिग्री जो है वो सेम आ गई, ऊपर x की पावर 3 है, नीचे भी। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आप जब आप डिवाइड करेंगे, ये भी एक्स क्यूब है, ये भी 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इनके साइन चेंज कर दिए, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, -6x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर 9x स्क्वायर आ जाएगा, 11x -74x -63x आ जाएगा, -6 प्लस 120 144 प्लस का आ जाएगा। ये हमारे पास कोशंट आ जाएगा, ये रिमाइंडर आ जाएगा, ये हमारे पास डिवाइजर आ जाएगा। तो पहले लिखेंगे 1 प्लस रिमाइंडर ऊपर और डिवाइजर नीचे। अब देखें ये वाली जो रकम है, ये हमने किस किस रकम को मल्टीप्लाई करके लिया है, एक x माइनस 4, एक x माइनस 5 और एक x माइनस 6। हमने इनकी जगह इनको फैक्टराइज करने के बजाय डायरेक्ट हमने वही फैक्टर लिख दिए हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई करके ये रकमें लिखी हैं। अब ये इसको क्वेश्चन नंबर 1 लगा दिया। अब यहाँ से इस वाले हिस्से को अलहदा करेंगे, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसके ऊपर ए बी सी लगाएंगे, x माइनस 4 के ऊपर ए लगा दिया, x माइनस 5 के ऊपर बी, x माइनस 6 के ऊपर सी लगा दिया। अब लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका न्यूमरेटर आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 144 114 आ जाएगा। इस तरफ से x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 5 x माइनस 6 आ जाएगा, प्लस b लिखेंगे, x माइनस 5 कट जाएगा, x माइनस 4 x माइनस 6 आ जाएगा, प्लस c लिखने के बाद x माइनस 6 कट जाएगा तो x माइनस 4 और x माइनस 5 आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर लगा दिया 3। अब a के डिनोमिनेटर में x माइनस 4 है, इसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू 4 आ जाएगी, इसको 3 में पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 63 इंटू 4 प्लस 114। अब यहाँ पे 4 माइनस 5 और 4 माइनस 6, ये 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ये भी 4 माइनस, यानी कि b और c वाली रकमें 0 हो गई। इसमें हमने x यहाँ पे 4 पुट कर दिया, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 9 144, 63 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 252 आ जाएगा, और ये 114। 4 माइनस 5 माइनस 1, 4 माइनस 6 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a आ जाएगा। ये दोनों रकमें प्लस की हैं, इनको ऐड कर लिया 256, और ये माइनस 254 6 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर दिया तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। 6 इज इक्वल टू 2 है, 2 पे डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर b के नीचे है x माइनस 5, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, इसको भी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया, यह आ जाएगा 9 5 का स्क्वायर माइनस 63 इंटू 5 प्लस 114। अब यहाँ पे जब आप 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 5 ए वाली रकम 0 हो जाएगी, यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 5 सी वाली रकम 0 हो जाएगी, यहाँ पे 5 माइनस 4 और 5 माइनस 6 आ जाएगा, ये 5 माइनस 4 5 माइनस 6, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 225, 63 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 315 आ जाएगा, प्लस 114, 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, 5 माइनस 6 माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस भी, ये दोनों रकमें प्लस की हैं, 339 माइनस 315 24 आ जाएगा, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -24। c के डिनोमिनेटर में है x माइनस सी, इसको 0 इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, इसको भी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे,
ये आ जाएगा 9 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 63 इंटू 6 प्लस 114, 6 पुट कर दिया एक्स यहाँ पे। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में देखें 6 माइनस 6 0 पुट करने से 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसमें पुट कर देंगे 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5, ये हमने पुट कर दिया। 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, 9 से मल्टीप्लाई होगा 324, 63 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, 378 आ जाएगा प्लस 114, ये 6 माइनस 4 2 आ जाएगा और 6 माइनस 5 1, इनको मल्टीप्लाई करें 2c आ जाएगा। ये दोनों रकमें प्लस की हैं तो इनको ऐड कर लेंगे, 438 माइनस 378 60 आ जाएगा और 2 से डिवाइड करने से c की वैल्यू आ जाएगी 30। अब ये a b c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें पुट कर देंगे, a की जगह पे हम पुट कर देंगे 3, b की -24 और c की, a की वैल्यू 3, b की -24 और c की वैल्यू 30। ये पुट कर दिए, इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। अब इक्वेशन नंबर 1 देखें। इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x माइनस 4 x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 9x स्क्वायर 63x प्लस 114 ओवर x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6। इसकी वैल्यू हमने ये फाइंड की हुई है, तो इसकी जगह पे ये वाली जो रकमें हैं वो यहाँ पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 1 प्लस 3 ओवर x माइनस 4 माइनस 24 ओवर x माइनस 5 प्लस 30 ओवर x माइनस 6। इस तरह इसकी ये पार्शियल फ्रैक्शन मुकम्मल हो जाएगी।